हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। वी आर इन चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स का जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट का वीडियो भेजा था, उसके बाद आइए हम 6.1 एक्सरसाइज रिलेटेड सम्स करते हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि अभी जो भी मैं वीडियो सेंड करूंगा वो हमारा जो रिड्यूस पोर्शन आ गया है, जो 10th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में, वो रिड्यूस पोर्शन पर ही मैं वीडियोस भेजूंगा। तो ये जो वीडियोस आज से मैं जो भेज रहा हूँ आपको, वो उसके रिड्यूस 30% जो रिड्यूस करके जो बाकी के पोर्शन है, जो ऑलरेडी आपके पास उसका लिस्ट है ही, तो वही वीडियोस में भेजने जा रहा हूँ और आपको उसके ऊपर ही कंसंट्रेट करना है, क्योंकि बोर्ड में भी उनके ऊपर से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी आपको दूसरे इसके अलावा के क्वेश्चन की अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादातर आप इनके ऊपर फोकस कर दीजिए, ठीक है। तो आज जो 6.1 है वो हमारे रिड्यूस पोर्शन के अंदर का एक भाग है। तो उसकी एक्सरसाइज जो बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, जिसमें उसको सिमिलरिटी के बारे में ही आपको समझना है। सिमिलरिटी क्या है वो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझाया था, तो वो वीडियो पहले आप देख लेना, फिर इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 6.1 एक्सरसाइज। राइट, बहुत ही आसान और सिंपल एक्सरसाइज है। जैसे कि लिखा है कि पहला ही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें लिखा है कि ऑल सर्कल्स आर, तो हर एक सर्कल क्या है, सिमिलर है। ओके, हर एक सर्कल सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हर एक के रेडियस अलग हो सकते हैं। दिखने में गोल दिखते हैं सब, लेकिन अलग अलग रेडियस के हो सकते हैं ना, इसलिए उसको सिमिलर कहते हैं। यही डिफरेंस है। सिमिलर मतलब एक रूप, दिखने में एक रूप लिखेंगे, लेकिन उसका मेज़र करोगे तो अलग 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 निकलेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं कह सकते, सिमिलरिटी कह सकते हैं। इसी तरह ऑल स्क्वायर भी सिमिलर है, क्योंकि स्क्वायर भी अलग अलग साइड्स के हो सकते हैं। फिर थर्ड, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो समझ लो कि हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। हाँ, साइड्स के मेजर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए वो सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। राइट। फिर टू पॉलीगॉन्स आर ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड सिमिलर इफ दे आर कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal and corresponding sides are proportional। अगर दो पॉलीगॉन शेप है, उसकी जो साइड्स, हम उसको कॉन्ग्रुएंट कब कह सकते हैं, जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो मैं उसको कॉन्ग्रुएंट कहूँगा। राइट। तो इस जो लास्ट फिल इन ब्लैंक है, फोर्थ, उसका आंसर आएगा इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। पहले में इक्वल आएगा, दूसरे में प्रोपोर्शनल। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो मुझे दो एग्जांपल देने हैं, सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो सिमिलर फिगर्स का तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है आपको बच्चों, आपके साथ फिल इन द ब्लैंक्स में ही, कि कोई भी दो सर्कल्स है वो सिमिलर फिगर्स है, क्योंकि सर्कल्स एक जैसे दिखते ज़रूर है, लेकिन उसके रेडियस अलग अलग हो सकते हैं। तो उसको मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं कहूँगा, सिमिलर ज़रूर कहूँगा। इसी तरह कोई भी दो स्क्वायर भी सिमिलर फिगर्स है, क्योंकि स्क्वायर में भी स्क्वायर अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। राइट। मैं स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का बना सकता हूँ, 10 का भी बना सकता हूँ और इनफाइनाइट मेजरमेंट का बना सकता हूँ। तो दिखने में एक जैसे है, लेकिन दे कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। और जो एग्जाम्पल है नॉन सिमिलर फिगर्स के, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि एक सर्कल और एक ट्राइंगल नॉन सिमिलर फिगर है। राइट। दिखने में अलग दिखते हैं। और इसी तरह आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल भी नॉन सिमिलर फिगर है। तो दिस आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पूछा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो दिए गए क्वाड्रिलेटरल्स जो सिमिलर है कि नहीं, वो मुझे बताना है। तो बच्चों, यहाँ पे एक रोम्बस दिया है और एक स्क्वायर दिया है। साइड्स देखो 1.5 कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहा हूँ। SP इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ DA। तो ये साइड और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग है, ये और ये कॉरस्पॉन्ड है, ये और ये कॉरस्पॉन्ड है, और ये और कॉरस्पॉन्ड। तो साइड्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में देखो तो 1.5 and 3। राइट। तो रेशियो निकालो तो मतलब प्रोपोर्शनल में है, इट इज़ प्रोपोर्शनल। यू नो व्हाट इज़ प्रोपोर्शनल, राइट। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया है प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन का मतलब ये नहीं कि वो सेम ही साइज का हो सकता है, लेकिन प्रोपोर्शन में है। 1.5 and 3 आर इन प्रोपोर्शन, यू ऑलरेडी नो। तो
प्रोपोर्शन में है ये बरोबर, लेकिन एंगल सिमिलर नहीं है, आई मीन एंगल इक्वल नहीं। देखो ये रोम्बस है, तो रोम्बस के ज़रूरी नहीं है कि उनके एंगल्स 90 डिग्री पे आते हो, लेकिन स्क्वायर के तो हर एक एंगल 90 डिग्री पर है, तो एंगल्स इक्वल नहीं हुए। हकीकत में अगर कोई सिमिलर फिगर को मुझे करना है तो उसका एंगल्स भी सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो मैं सिमिलरिटी का रूल दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइड प्रोपोर्शनल में ज़रूर है बट एंगल्स आर डिफरेंट, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल अ सिमिलर फिगर। तो एक रोम्बस और स्क्वायर कभी सिमिलर फिगर नहीं हो सकते। सिमिलर फिगर होने के लिए वो एक रूपता होनी चाहिए, तो एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, ये कंडीशन है। आई रिपीट, एंगल्स शुड बी द सेम एंड साइड शुड बी प्रोपोर्शनल, देन इट इज़ कॉल्ड सिमिलर, अदरवाइज नॉट। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, हमारा जो रिड्यूस पोर्शन में ये जो ट्राइंगल्स चैप्टर से 6.1 से वो पूरा ख़त्म हो रहा है। इसका वीडियो आज आप ज़रूर देखिए, इसको ध्यान से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बहुत ही आसान भी है। और कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।